एनडीटीवी के स्टूडियो में एक अहम इंटरव्यू के दौरान जब पत्रकार राहुल कनवल देश के गृह मंत्री अमित शाह से बात कर रहे थे तो एक ऐसा पल आया जिसने भारतीय मीडिया की स्थिति और सत्ता के सामने उसकी हिचक को बेपर्दा कर दिया। इंटरव्यू के दौरान राहुल कनवल ने एशिया कप 2025 पर सवाल उठाए, जहां पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटनाएं हुई। पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाने के बाद मैदान में जिस तरह से गन सेलिब्रेशन किया वो सिर्फ जश्न नहीं था बल्कि भारतीयों को उकसाने और शहीदों का मजाक उड़ाने की कोशिश थी। उन्होंने हवा में बंदूक चलाने की एक्टिंग की, डगआउट की तरफ इशारे किए और ये सब कुछ खुले कैमरों के सामने हुआ। पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी हारिस रऊफ ने भी भारतीय वायुसेना के जहाज को गिराने जैसे इशारे किए, वो भी ऐसे समय में जब भारत के शहीदों की शहादत को लेकर देश संवेदनशील रहता है। लेकिन जैसे ही राहुल कनवल ने अमित शाह से इस मुद्दे पर सवाल करना चाहा, शाह की सीधी नजर पड़ते ही सवाल की दिशा बदल दी गई। अचानक एशिया कप पर बात करने वाला सवाल बीजेपी की उपलब्धियां, नरेंद्र मोदी की लेगेसी और इतिहास में जगह जैसे रटे रटाए मुद्दों में बदल दिया गया। सवाल ये नहीं है कि पत्रकार डर गया या दबाव में आ गया, सवाल ये है कि क्या अब मीडिया सत्ता के सामने सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। दरअसल एनडीटीवी के स्टूडियो में राहुल कनवल ने जब अमित शाह से एशिया कप 2025 को लेकर सवाल पूछना चाहा तो अमित शाह के देखते ही सवाल का रुख बदल दिया गया और बीजेपी की जमा पूंजी को लेकर पेश करने लगे राहुल कनवल सवाल। राहुल कनवल पूछ रहे थे कि क्रिकेट में अभी एशिया कप चल रहा है। उनके इतने बोलते ही अमित शाह उनकी तरफ देखने लगते हैं तो राहुल कनवल का सवाल भी बदल जाता है फौरन। फिर वो आगे कहते हैं कि अभी अगर क्रिकेट की भाषा में बात की जाए तो मोदी जी की इस सरकार की पारी अभी मिड इनिंग्स में है। एक तरह से लेखक, विश्लेषक, इतिहासकार अपनी अपनी कहानियां लिखेंगे। आप जब भीतर से देखते हैं तो आपके हिसाब से सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी की अब तक के लेगेसी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपके हिसाब से क्या वो चीज है जो 50 साल बाद लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे तो कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की उपलब्धि थी। 50 साल बाद जब कोई इतिहास की धूल में दबे एनडीटीवी के इस इंटरव्यू को देखेगा जिसमें राहुल कनवल गृह मंत्री अमित शाह से बात कर रहे हैं तो शायद किसी को बीजेपी की उपलब्धियां याद न रहें, लेकिन ये जरूर याद रखा जाएगा कि उस दिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का एक चेहरा सत्ता की नजर पड़ते ही झुक गया था। लोग कहेंगे पत्रकारिता जो कभी सवालों की धार हुआ करती थी उस दिन से मंच सजा रही थी और राहुल कनवल जैसे वरिष्ठ पत्रकार सत्ता के सामने इतना सहज हो गए कि असली मुद्दे जैसे एशिया कप में भारतीयों के खिलाड़ियों की भारत विरोधी हरकतें, शहीदों का अपमान और भारत पाक मैच क्यों हुआ उन पर सवाल करने के बजाय उन्होंने वही पूछा जो अमित शाह को ठीक लगे, सुहावना लगे। लोग कहेंगे कि एक दौर था जब पत्रकार सवाल नहीं बदलते थे बल्कि सरकार बदल जाती थी, लेकिन उस दिन एनडीटीवी के इंटरव्यू में एक नजर ने एक सवाल को पलट दिया और पत्रकारिता ने खुद को सत्ता के इशारों पर ढाल लिया। यही तो सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि जब देश के सामने खड़े होकर सवाल पूछने का वक्त था तब क्या चौथा स्तंभ खड़ा था या सत्ता की दीवार में ईंट बन गया था? जिस तरह से राहुल कनवल और अमित शाह की वीडियो सामने आई उसको लेकर अब सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही हैं। कांग्रेस नेता रितु चौधरी लिखती हैं कि गोदी मीडिया के राहुल कनवल गृह मंत्री शाह से भारत और पाकिस्तान के बीच में खेले गए मैच पर सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन उनको अचानक अपने परिवार की याद आ गई और उन्होंने मुद्दा ही बदल दिया। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद शर्मा, वो भी लिखते हैं कि इस पत्रकार की रीढ़ की हड्डी नदारद है। पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाने के बाद मैदान पर जिस तरह से गन सेलिब्रेशन किया वो सीधे सीधे भारतीयों को चिढ़ाने और उकसाने की हरकत थी। उन्होंने हवा में बंदूक चलाने की एक्टिंग की, डगआउट की तरफ देखकर बार बार इशारे किए। पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ ने भारतीय जहाज को गिराने वाले इशारे किए। इस पर राहुल कनवल को सवाल करना चाहिए था, पूछना चाहिए था, देश जब नाराज था, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहता था तो मैच क्यों हुआ? क्या जय शाह आईसीसी में बैठे हैं? बस उसी के लिए देश की जनता को पहलगाम में मारे गए लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार अक्सर ये दावा करती है हम लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र में नेता को सवालों से नहीं लड़ना चाहिए? क्या उन्हें पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए? या फिर लोकतंत्र का मतलब है कि चुनी हुई सरकार जो चाहे वही सवाल
पूछे जाएं। और जिस तरह से ये वीडियो सामने आए राहुल कनवल की, उसको लेकर रोशन राय नाम के यूजर लिखते हैं कि जब राहुल कनवल ने एशिया कप का जिक्र किया तो मैंने सोचा कि वो अमित शाह से पूछेंगे भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की इजाजत क्यों दी गई, लेकिन शाह की एक नजर ने उनकी जान बचा ली और राहुल कनवल ने टॉपिक बदल दिया जो सबसे बेतुका था। भारत में पत्रकारों की हालत आज इतनी कमजोर और लाचार हो चुकी है कि वो सत्ता से सवाल करने के बजाय सत्ता की चापलूसी में लगे हुए हैं। जिन पत्रकारों का काम था जनता की आवाज बनना, वो आज सत्ता की भाषा बोलने लगे। इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल राहुल कनवल का इंटरव्यू है, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से एशिया कप और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की भारत विरोधी हरकतों पर सवाल उठाने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन जैसे ही सामने से सत्ता की एक सीधी नजर पड़ी, वो सवाल फौरन पलट दिया गया और बात आ गई बीजेपी की उपलब्धियों पर और मोदी की लेगेसी पर। यही तो समस्या है कि अब सवाल पूछने से पहले पत्रकारों को अपनी नौकरी, चैनल की लाइन और सत्ता के मूड का ख्याल रखना पड़ता है। नतीजा यह है कि देश के असली मुद्दे सब गायब हो जाते हैं और रह जाती है बस वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट, जिसमें मोदी मोदी गूंजता है और जनता के सवाल कहीं दबकर रह जाते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।